आज के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हालांकि समय जो अंबाला जी के पास है वो समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन जो है एक दो सवाल ले लेते हैं। और हम तो चाह रहे थे मैम थोड़ा सा हम लोगों का साथ निभाएं, लेकिन मैम को थोड़ा सा कार्यक्रम में कहीं जाना है, कुछ उनके व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन कोई बात नहीं। आज के इस सेगमेंट में कोशिश करेंगे जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं हमारे उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम शामिल करें, चाहे वो गूगल के ट्रेंड में हो। ज़्यादातर गूगल के ट्रेंड में से हम शेयरों को उठाते हैं, फिर जो हमारे चैट बॉक्स में शेयर हैं और कुछ खबरों की वजह से ट्रेंड में रहते हैं, जहाँ पर उसके चलते काफ़ी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। तो पहला शेयर जो आया है वो आया है गेल। गेल पे मैम आप अपनी राय दीजिए, अभी क्या करना चाहिए। गेल के शेयर में आज अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आई है, खबरों के चलते ये गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो है अभी जो है कुछ एक PNGRB की तरफ से जो है वो गैस पाइपलाइन के टैरिफ को जो है जो उम्मीदें थीं उससे काफ़ी कम बढ़ाया गया है। तो इसकी वजह से ये एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चलता धीमे धीमे है और गिरा तो धुआंधार तरीके से गिरा ये शेयर। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से लोगों के पोर्टफोलियो में है ये, अभी क्या करना चाहिए और क्या फ्रेश बाई किस लेवल पे करना चाहिए इसमें? देखिए 171 इज द स्टॉप लॉस। इसके नीचे इसको होल्ड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग करने का अगर आपका मन है, मैं फिर से वही बोलूंगी, तो आप इस करंट प्राइस पे खरीदो, लेकिन 171 रुपए इज द स्टॉप लॉस, जिसके नीचे मत रखिएगा इसको। जस्ट दैट इज द व्यू। और ये जो न्यूज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा सा डीपर इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि इससे कंपनी के मार्जिन्स, सीधी भाषा में इससे इसकी बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखेगी, और वो आज से 3 साल तक का करार हो गया है। तो इस वजह से प्राइस ने, मार्केट ने समझ लिया है कि इनके जो नंबर्स हैं थोड़े उतने इंप्रेसिव नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। तो बस उतना ही है। तो 171 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। करंट प्राइस पर खरीदना है तो खरीद लीजिए, चांसेस बहुत ज्यादा है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो मैम मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, दो चीजों में जाते जाते आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा। आप कह रही हैं इसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा होगा, वो हमें भी समझ में आ रहा है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये पेन थोड़ा बढ़ेगा, वो भी ठीक है। फिर 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस देने का लॉजिक क्या है? फिर तो मतलब आत्महत्या करने के लिए जो है, मतलब आप कह रही हैं एक तरीके से नहीं खरीदारी के क्योंकि लिए। सुबह भी मैं कहीं पर थी तो वहां पर, क्योंकि इतना 5% 6% का गैप डाउन के लिए लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जी सेंटीमेंट की मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने वो जानबूझ करके बोला ये बात, क्योंकि लोगों को लगता है गेल तो बहुत अच्छा है, इसको बाय कर लेते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि इसका इम्पैक्ट जो है लंबा चलेगा, और ये जो 5-6% की गैप है, इसको अगर आप एनकैश करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ लो कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इम्पल्सिव मूव लेना भी है तो भी अपने आप को सेव करने की कोशिश करो। अगर ओपिनियन सीधे स्टेट वर्ड में बोलूं कि क्या अभी खरीदना है, नहीं, लेकिन मुझे पता है देयर आर सम सेट ऑफ पीपल जो यही बोलते हैं कि हम इस गैप डाउन को एनकैश करने की कोशिश करें, तो उन लोगों के लिए स्पेशल स्टेटमेंट था। फिलहाल अगर आपको खरीदना है तो अभी नहीं खरीदना है। मेरे हिसाब से अच्छा भाव जो है वो 160 रुपए का है, इसीलिए स्टॉप लॉस मैंने 171 दिया है, क्योंकि वो हिट हो जाएगा लग रहा है। ये आपने अब सही किया कि नहीं, अगर नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना। हाँ ठीक है, अब जो लोग रिस्क लेंगे उनके लिए देखा जाए, आप थोड़ा घुमा करके आप आई हैं जगह पे, क्योंकि मुझे वही लगा कि 173 पे तो, और इतनी बड़ी खबर, अभी बाजार भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, 1-2 रुपए तो कभी भी हिट हो सकता है। मैम देयर आर ऑलवेज सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 5-6% इस तरह के स्टॉक में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगती है। बात आपकी सही है, जमीन बिल्कुल सही बात है। मैम बातचीत तो आपसे और करना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव आपके पास है, इस वजह से आपको मुझे धन्यवाद करना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत आज के लिए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हो जाता है तो मैं पूरी कोशिश अरे करूंगी, कोई बात नहीं, कोई बात मैंने कुछ कमिटमेंट करके रखा है। नहीं बिल्कुल मैम, कमिटमेंट तो सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू मैम। डिस्क्लोजर कोई? देखिए बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस तो आज तो नहीं हुए, बट स्टिल कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पास में मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। आईपीओ का सिमिलर व्यू मैंने अपने मेंबर्स को भी दिया है, दैट इज द डिस्क्लोजर। तो उसको आप चाहें तो सुदीप फार्मा, उसको आप जरूर कंटिन्यू करके रख सकते हैं, उसमें अभी भी जगह है, ट्रेडिंग जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वन शुड अंडरस्टैंड दिस। रेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रदीप जी, आज की जो जर्नी है वो आपको अकेले तय करनी है, तो कमर की कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कोई बात नहीं सर, हमारा जर्नी ऐसे अकेला ही चलता है। ओहो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। वाह वाह, ये जो प्रदीप जी आपके एटीट्यूड है ना, बड़ा पॉजिटिव लगता है मुझे, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये अच्छी बात है।
चलिए सर, तो ये सर आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। अब अगला शेयर लेकर के आते हैं, और अगला शेयर जिस पे कि आज जो है काफ़ी चर्चाओं में ये सुबह से ही बना हुआ है, वो है सर पेटीएम। पेटीएम पे बैक टू बैक कल भी खबरें थी, और कल की खबर के बाद आज भी इसकी रैली ये कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह से ही मोमेंटम में है, अभी भी 2-2.25% ऊपर। ये सर कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और क्या अभी भी मौका है या फिर अब चल चुका है काफ़ी? बीते अगर हम 1 महीने की बात करें, 1 महीने तो नहीं खैर कुछ खास चला, लेकिन क्या करना चाहिए अभी पेटीएम में? सर देखिए, मुझे लगता है कि पेटीएम में बिजनेस बहुत फंडामेंटल लेवल पे चेंज हुआ है और चार्ट स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं जब ब्रेकआउट आया था 1000 के ऊपर, 1070 में इसका ब्रेकआउट आया था, तो उसके बाद से लगातार ये भाग ही रहा है। तो हमें लगता है कि पोर्टफोलियो में तो अभी जिनके पास है आप बने रहिए। नेक्स्ट तो टारगेट मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट अब 1550 एंड उसके अबव भी आप आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो बिल्कुल जिनके पास पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। जिनके पास पोर्टफोलियो में है उनके लिए बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगली टिप्पणी जो है लेते हैं, और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या, जो शेयर है वो है सर जीएमडीसी। जीएमडीसी भी लगातार जो है हम देख रहे हैं ट्रेंड में है, और ट्रेंड में 3 दिन से तो खबर ही चल रही है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अब आई है। ये प्रॉफिट बुकिंग में कहाँ पे जो है मौके तलाशने चाहिए? कल एक लोग शिकायत कर रहे थे कि प्रदीप जी ने बोला था ये अभी इतना नीचे तक जाएगा, मैंने मौका छोड़ दिया। अब प्रदीप जी ने अपनी बात बदल दी है, अब कह रहे हैं कि 650 तक जाएगा। मैंने पूरी टिप्पणी पढ़ी, मैंने कहा चलिए कल इस पर प्रदीप जी से बातचीत कर लेंगे। तो सर अभी क्या करना चाहिए जीएमडीसी में? 544 के आसपास क्या एंट्री करनी चाहिए और नीचे आने का वेट करना चाहिए? सर क्या होता है ना, हर एक एनालिस्ट का कंफर्ट जोन होता है, उनका एक आईक्यू लेवल होता है। तो कोई भी आदमी बात करता है उसके हिसाब से। तो हमें लगता है कि जीएमडीसी का जो शॉर्ट टाइम में करेक्शन होना था ना, ये ऑलरेडी हो चुका है। हमें नहीं लगता कि और ज्यादा करेक्शन इसमें खराब हो जाएगा 477 के नीचे। अब करेंट जोन से मैं एक बार कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैं इस जोन पे मैं बाय करूंगा। हो सकता है कि कोई और बाय कर सकता है, जैसे कि आपने अभी सुदीप फार्मा को लेके बताया। तो इसमें हम कंफर्टेबल नहीं है कि हम अभी बाय करें। तो वैसे ही मुझे लगता है कि एक बार 544 के आसपास का प्राइस है, बहुत जल्दी इसको हम एक बार, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप बिल्कुल बने रहिए। 650, उसके बाद 700 एंड 500 750 का टारगेट भी आपको आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। 750, उसके बाद 800, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है बहुत अच्छा है। सर 2 चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक तो है प्रदीप जी ये बाय कर लेंगे क्या अभी, और सेकंड तो अभी कहाँ बाय करना है। अब ये जो 2 चीज है ना, ये हर आदमी अपने कंफर्ट जोन से बोलता है। तो मैंने जो आपको बताया, ये बेसिकली अगर ना है तो सीधा सीधा नो, अगर हाँ है तो यस। जैसे कि मैंने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि अदानी अगर 125 आता है, 130 आता है तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं है। ये अपना व्यू है, फ्रेश लोगों के लिए है, लेकिन एग्जिस्टिंग लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर है ऑलरेडी बाय करके रखा है। तो वही है व्यू। जैसे कि अभी मैंने आपको यूरेका का जो कॉल दिया था, देखिए अभी 642 का हाई लगा रहा है। तो हमें लगता है कि 647 तक ही ये आ सकता है, लेकिन 650 के ऊपर जैसे ही ये ऊपर भागेगा, ये आपको 750 तक उसके ऊपर भी लेके जा सकता है। लेकिन ये व्यू ही जो है, ये बेसिकली 1 महीने का ही है, एटलीस्ट 20-25 दिन आपको रखना है। तो ये जो व्यू और ये जो स्टैंड होता है, हर एक एनालिस्ट का अलग होता है, वो सामने वाला समझ नहीं पाता है, हमारा माइंड पे कितना कुछ चल रहा होता है जी। ठीक, नहीं बिल्कुल आप सही बात कही आपने कि और गुरुदेव जिसको भी फॉलो करे ना, तो फिर वो भरोसा करिए उसके, है ना। तो सबका अपना एनालिसिस, सबका अपना एक तरीका होता है चीज़ों को देखने का। आप तो तुरंत टिप्पणी कर देते हैं, उसके पीछे कितने लॉजिक, कितनी हाँ कितनी ना, कितनी दुविधा के बाद कोई आदमी निर्णय लेता है कि भाई आप अपने पैसे को लगाइए ना लगाइए। आप तो 1 मिनट में नाराज़ हो गए क्योंकि लॉस आपको नहीं हुआ। आपको ये लग रहा है कि आपने अगर यहाँ पर भी खरीद लिया होता तो आपको इतने पैसे बन जाते। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपके उनके कहने पर आपको 4 रुपये का लॉस हो जाए तो उनको कितना कष्ट होगा। तो आदमी बहुत सारी चीज़ों को जज करने के बाद आपको सलाह देता है। उसके बाद भी कई बार चीज़ें नहीं हिट होती हैं, लेकिन अभी 643 का हाई लगा दिया, बहुत शानदार चलता हुआ जो है यहाँ पर यूरेका फोर्ब्स का शेयर, और बिल्कुल अपने जो है ये मतलब प्रदीप जी की खासियत है। देखिए मतलब कहाँ अभी 643 का हाई लगाया है।
और ये जो है ना, ये 647 का और 650 अगर क्रॉस कर गया क्लोजिंग बेसिस पे तो प्रदीप जी का मानना 750। तो अच्छे कॉल्स मिल रहे हैं, 2 4 5 रुपए 10 रुपए जो मिले अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। अच्छी शानदार कमाई हो रही है। और क्या चाहिए मतलब आपको बाज़ार के अंदर। समस्या तब आ जाती है जब आप सारे पैसे एक जगह लगा देते हैं, तो 2 4 रुपए का मोमेंट भी धड़कने जो है वो बढ़ा देता है। और बाज़ार है तो ऊपर नीचे तो होगा ही सर। चलिए अगली कंपनी पे ज़रा हम फोकस करते हैं। और अगली कंपनी जो है वो निकल करके आई है आज। ये पीसी ज्वेलर्स चर्चा में आया हुआ है गूगल के ट्रेंड में। वो ज़रा देखना पड़ेगा कि वजह क्या है इसकी। सर पीसी ज्वेलर्स बताइए ज़रा अभी क्या करना चाहिए। काफ़ी क्वेरीज आती है लोगों की, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं हायर लेवल पे। अब तो अच्छा 10 रुपये के भी नीचे चला गया ये तो। इसका क्या होगा सर? मतलब अब जो लोग लिए हुए हैं एक महीने में 14-15% करेक्ट हो गया लगातार लोगों को। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसमें साफ साफ मना किया गया और अक्रॉस द बोर्ड सभी एनालिस्ट ने मना किया था। ऐसा नहीं किसी ने, एक ने कहा खरीदो, एक ने कहा बेचो, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर सबने कहा बेचो कि मत रखो यहाँ पे। सर क्या करना चाहिए? देखिए सर, हमें लगता है कि यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना चाहिए फ्रेश, और जिनके पास है आपको तुरंत एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। और लास्ट 3 4 सालों से ही हमारा एवर्ड लिस्ट में है कुछ कुछ स्टॉक्स, उसमें से पीसी ज्वेलर करके भी नाम है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, वकरंगी, अपना पीसी ज्वेलर। ऐसे स्टॉक मेरा पूरा बैन लिस्ट में रहता है, मैं कभी भी बाय कॉल नहीं देता हूँ, क्योंकि इनका फंडामेंटल सही नहीं होता है और देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो इनके अंदर अभी चल रहा है, तो पैसा यहाँ पे सेफ नहीं बन सकता। तो हमें लगता है कि एक बार एग्जिट करना चाहिए अगर किसी के पास भी है, और फ्रेश तो किसी को भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जी। आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सर पूनावाला फिनकॉर्प में। ये रैली कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? करीब 4.5% की मजबूती सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्या ये कंटिन्यू हो सकती है रैली? अभी जो है क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूनावाला फिनकॉर्प पे? सर हमें लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको अभी पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुआ वीकली चार्ट में, उसके बाद ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी का जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 505 505 के आसपास है, और 505 ये जो रेसिस्टेंस है ये कोई ज़्यादा बड़े लेवल का रेसिस्टेंस नहीं है। ये ब्रेक होने के बाद आपको अगेन 548 भी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फंडामेंटल इतना अच्छा है। हमें लगता है कि मल्टीपल को जो रेसिस्टेंस है वो भी आपको ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे कमिंग फ्यूचर में। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट देखा जाए जिस तरीके का रैली पास्ट में भी रहा है, फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है स्ट्रिक्टली बने रहिए। थोड़ा बहुत 505 में आने के बाद रुक सकता है, उसके बाद 548 के लेवल पे, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगेन आपको 625 630 तक आपको लेके जाएगा। बिल्कुल बने रहिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। रिसेंटली जो लो मेंटेन किया था ऑलमोस्ट 454 के आसपास, अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है आप 454 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाइए। बने रहिए, ये सलाह जो है आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। अच्छा, ये एक हमारी दर्शक हैं। अब आप लोग इस कार्यक्रम में सवाल जवाब के लिए 1 बजे का कार्यक्रम रहता है। इसमें अपनी तरफ से कुछ लेना होगा सवाल ले लेंगे, लेकिन दबाव इस शो में मत बनाया कीजिए। रितु जी कह रही हैं विपुल सर, हेलो विपुल, आज मेरे सवाल को अवॉइड मत कीजिए प्लीज़। नहीं करेंगे मैम, बताइए। ई क्लर्क सर्विसेज पे इन्होंने 4510 के भाव पर ले रखा है। हालांकि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। 4510 पे लिया है, 4590 का भाव है, 2.25% की तेज़ी, नए उच्चतम स्तर बनते हुए। आपने शायद यहाँ पे कॉल भी दी थी क्या ई क्लर्क्स पे, मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले। और अभी क्या करना चाहिए सर? ये 4600 के आसपास क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सर बहुत पहले एक बार कॉल था। एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू मुझे बहुत ही पसंद लगता है ये कंपनी, और लगातार इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहा है। सिंस 2021 लगातार नहीं चल रहा है, कभी ऊपर आता है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, और होना भी चाहिए। अगर कोई भी एक पैटर्न जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद का रैली ऐसा होता है तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बहुत होता है। सो हमें लगता है कि 4500 और 4600 ये जो रेंज है बहुत ही बढ़िया रेंज है। जिनके पास भी पोजीशन है बने रहिए। आपको शॉर्ट टू मीडियम टाइम में आपको 6400 6800 ये जो प्राइस है आते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। कहाँ पे एग्जिट करें सर?
सर मुझे लगता है कि एग्जिट करने के बाद अभी नहीं करना चाहिए। स्टॉक का चार्ट बहुत ही बढ़िया है। एटलीस्ट 6,700-800 तक आपको वेट करना चाहिए। मे बी इट विल टेक 7 to 8 months एज ए इन्वेस्टमेंट, आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो व्यू है, सेंटीमेंट है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट ही आपको लेना चाहिए। बने रहिए, आपको 6,000 एटलीस्ट एग्जिट भी करना है तो 6,500 के बाद एक बार रिव्यू कीजिए, देन आप एक बार एग्जिट करना। लेकिन अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इसमें। हम्म। चलिए, ये बात है। और सर जरा एक काउंटर और खोलिए जरा फटाफट, और वो है GMR एयरपोर्ट। आप मतलब दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। 120 का आपका टारगेट जब से दिया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, धीमे धीमे चल रहा है, सबको मौका मिल रहा है एंट्री करने का। अभी क्या सर ये जो रफ्तार पकड़ी है, क्या कोई BTST के लिए कोई मौका है क्या यहाँ पर, या इंट्राडे के लिए BTST के लिए कुछ कर कर सकते हैं क्या? सर हमने कॉल दिया था 102 में, दो पे, ये हाँ। अभी भी कंटिन्यू है। 120 का शॉर्ट टर्म का टारगेट था, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और हमने ऐसा भी बताया था कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना है तो 112 113 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग चाहो तो सेफ जा सकते हो, एक बार प्रॉफिट लेके जा सकते हो। लेकिन क्योंकि इसमें स्पेशलिटी यही है सर, अभी भी 2008 के आसपास का हाई ब्रेक किया है, और ऐसा मार्केट में बहुत कम स्टॉक है जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। और 2-4 साल 5 साल का बात नहीं हुआ, जैसे 2008 का बात हो रहा है। 2008 के बाद अभी 2025 एंड के अभी होने लग रहा है, तो मान लीजिए 2026 ही आ गया है, अभी 2026 में ब्रेकआउट लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है स्टॉक के साथ। हमें लगता है कि अगर आपका व्यू एकदम लॉन्ग टर्म वाला है, आप अभी बाय करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपका व्यू शॉर्ट टू मीडियम टर्म है और आप अभी करेंटली बाय कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्राइस थोड़ा महंगा हो गया। हमारा व्यू 120 तक है, और उसके बाद मुझे लगता है कि 130 के ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग मिलता है, न्यू एक दौर स्टार्ट होने वाला है GMR एयरपोर्ट में, और कमिंग फ्यूचर में बहुत ही मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल भी है। अभी हम यहाँ पे बैठ के उतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कॉन्सेप्ट है, हम लेवल टू लेवल चलते। लेकिन ऐसा मैंने, मेरा अनुभव से, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, अगर कोई भी कंपनी मल्टी ईयर्स जहाँ पे 2008 का ब्रेकआउट ऐसे लगा रहा है और एक दिन 2 दिन नहीं, हफ्ते भर होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6-8 महीना बहुत ही पॉजिटिव होता है। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे इस स्टॉक के ऊपर। 96 का मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, अभी उसको थोड़ा ट्रेल करना है, 98 के आसपास मेंटेन करना है और बने रहना है। अच्छा सर, ये नई बाइंग पे क्या बोला आपने? अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या बोला? नहीं सर, बहुत कॉन्फिडेंस है, बट एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू, न्यू बाइंग, अगर किसी का 2-4-5 दिन का व्यू है, 1 महीने का व्यू है कि भाई साहब यहाँ पे हम बाई कर ले क्या फटाफट फटाफट क्या होगा, उनके लिए एक कॉल नहीं है। उनके लिए है जिनका बिलीव नेक्स्ट 6 से 8 महीने पे रहेगा ओवरऑल इस स्टॉक के ऊपर, उनके लिए मुझे लगता है कि आप बाय करके जा सकते हो, बहुत पोटेंशियल है इसमें। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू 120 का है, इसीलिए विपुल जी अभी खरीद ले क्या, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दोनों तरह इन्वेस्टर्स के लिए होना चाहिए। ये हमने बहुत बार क्लैरिफिकेशन दिया है, आई होप इन्वेस्टर्स को समझ में आ चुका होगा जी। लेकिन रफ्तार जो है इसके रुकने का नाम नहीं ले रही है। धुआंधार तेजी जो है, 0.25% से ज़्यादा की मजबूती, 108.72, 108.74 ये इस समय देखने को मिल रहा है। नए उच्चतम स्तर, नए 52 वीक हाइज लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है बिल्कुल 2008 के बाद से जो है नए उच्चतम स्तर छूता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रखिए यहाँ पर नज़र GMR एयरपोर्ट पे लेकर के। अच्छा सर, इसके जो कल भी इस पे पूछा था सवाल, कई बार होता है कि, लेकिन क्या इसके जो सब्सिडरी कंपनी है पावर, हालांकि दोनों का बिजनेस अलग है, बैलेंस शीट अलग है, वहाँ कोई संभावना है क्या GMR पावर को लेकर के? 121 के आसपास अभी चल रहा है GMR पावर, राइट? GMR पावर। 121 का शेयर है सर, थोड़ा धीमा है इसके मुकाबले, लेकिन वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? सर अभी भी चार्ट कंसोलिडेशन रेंज पे ही है और फंसा हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे अभी पोजीशन ना बनाएंगे तो ही अच्छा होता है। और अभी इसको आप अवॉइड कीजिए, लेकिन GMR एयरपोर्ट को आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा स्टॉक, विपुल जी अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा और कोई स्टॉक बताइए जहाँ पे 2008 का ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, 8 का रेसिस्टेंस को ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे ढूंढने में। तो ऐसा समझिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है।
ऐसा पैटर्न आया था एक बार हमारा लास्ट 3-4 महीना पहले, एक बार ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था हमारा एबी कैपिटल के साथ। एबी कैपिटल जबरदस्त चला है उसके बाद। सो ऐसा जी में एयरपोर्ट में मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम से नेगेटिव था, और मैं आपको सुनता था, रचित सर को सुनता था कि 96, 91 में, 92 में कितना बार आप लोगों ने डिस्कशन किया हाँ है। बिल्कुल, मैंने आपसे डिस्कस किया लेकिन कितनी बार, आपने हाँ, कहा नहीं नहीं आ मुझे रहा। मैं एकदम नेगेटिव मेरा व्यू था। मैंने बताया था 102 के ऊपर जिस दिन ये भागेगा ना, मुझे उस दिन से मुझे पॉजिटिव व्यू रखना है जीएमआर एयरपोर्ट पे। और मुझे लगता है कि वो क्रॉस हो चुका है, तो मैं अभी तो नेक्स्ट 6-8 महीने पूरा पॉजिटिव रहने वाला हूँ, जब तक ये अपना नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे ब्रेक डाउन या तो कुछ स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, तब तक बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है। चलिए, बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है। 109 हो गया बात करते करते, 2.25% ऊपर। हाँ, 109 कंप्लीट हो गया सर। ये जो है ना, देखिए बातचीत करते करते जो है 109 का लेवल आ गया यहाँ पर। अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है, धुआंधार रफ्तार। 109 का भी लेवल क्रॉस कर दिया, तो अच्छी शानदार रैली जीएमआर एयरपोर्ट्स में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ चलिए, इस बीच जो है हमारा जो एक खास सेगमेंट जो अभी हमने बातचीत की आईपीओ को लेकर के, कोई दुविधा हो आज की लिस्टिंग सुदीप फार्मा को लेकर के, तो ये जरा प्रोड्यूसर साहब यही बता दीजिए कितनी देर में ये कब अपलोड होगा, ताकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर के अंदर। चलिए, ये अपलोड हो चुका है, हमें बताया जा रहा है। तो आप लोग जो भी आईपीओ बाजार पे सुदीप फार्मा पे जानना चाह रहे हैं कि लिस्टिंग पे क्या करें, ग्रो को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है, दोनों ही इसमें जो है आपको राय जो है यहाँ पर मिल जाएगी। सुदीप फार्मा और ग्रो दोनों को लेकर के, और ख़ास तौर से अभी लिस्टिंग पे क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या अभी फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, इन सवालों के जवाब हमारे ये दोनों एक्सपर्ट जो है प्रदीप जी और वीएलए अंबाला जी, दोनों की राय यहाँ पर है। जाइए देखिए, टिप्पणी करिए, कैसा लगा आपको। चलिए, मेहनत हम लोग बहुत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सकते हैं, उसको लेकर के लगातार जो है प्रयास हमारी टीम जो है, हमारे प्रोड्यूसर्स, पैनल प्रोड्यूसर्स, सब लोग, एडिटोरियल एडिट की टीम, सब लोग लगे रहते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, अशोक विपुल जी, लेलैंड को एक लेकर। अपडेट देना पसंद करूंगा विपुल जी। हाँ इंग्लोके का जो टारगेट था 647 का अचीव हो चुका है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है, आप एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके जाइए। लेकिन अगर एक बार ये 650, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 650 भी ब्रेक होने वाला है, 650 क्रॉस होता है तो सीधा सीधा यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर टारगेट है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ स्टॉक के साथ, क्योंकि मल्टीपल डबल टॉप बनाया था अभी अक्टूबर में ही, ऑलमोस्ट नवंबर 24 में एक टॉप बनाया था, उस टाइम पे भी 650 के ऊपर क्रॉसिंग नहीं हुआ। उसके बाद मई 25 में भी 650 के ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा था, और इनफैक्ट अभी आईपीओ हाई के ऊपर ही आ रहा है। तो एक बार 650 क्रॉस होता है ना, इसके बाद आपको सीधा सीधा 750 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर 650 वो थोड़ा सा नज़र रखिए। लेकिन हाँ, जिनका नज़रिया है शॉर्ट टर्म का, 4 पैसे बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रुक सकते हैं 1.5 महीने 2 महीने, तो फिर 1-1.5 महीने के नज़रिए के लिहाज से आपको टारगेट दिए गए हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्त रखी गई है उसका ध्यान रखना होगा। एक पहला शर्त स्टॉप लॉस का, दूसरी शर्त 650 के ऊपर की क्लोजिंग का। ये 2 चीज़ें ध्यान के, और प्लस 1.5 महीने का नज़रिया। तो ये तीनों चीज़ों ध्यान में रखिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की है तो निकल जाइए, बाद में फिर आप परेशान होंगे, तो फिर आप सबसे पहले हम ही लोगों को डांटते हैं, तो इसलिए जो है अभी अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक लेलैंड पे सर आज फिर से जो है थोड़ी देर में पहले ही अभी ट्रेंड में आया है, हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या व्यू रहेगा अभी आपका अशोक लेलैंड को लेकर के? सर मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ अशोक लैंड को लेके, एंड हमें लगता है कि और जिनके पास पोर्टफोलियो में है आपको वेट करना चाहिए। इसका टारगेट मोर देन 200 शॉर्ट टाइम में मैं देख रहा हूँ, नेक्स्ट 3 से 4 महीने, एटलीस्ट 1 क्वार्टर आपको वेट करके जाना है। 195 200 ऑन द वे, बिल्कुल बने रहिए अगर किसी के पास है तो। जिनके पास है तो होल्ड करने की सलाह है, ये राय अशोक लेलैंड को लेकर के निकल के आ रही है। इस बीच जो है आज के एक शेयर जो कि ट्रेंड में भी है और अच्छा चल भी रहा है, फिर से वरुण बेवरेजेस। सर वरुण बेवरेजेस पे काफ़ी लोगों की सवाल है, फंसे भी हुए हैं काफ़ी लोग हायर लेवल पे। कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर एवरेजिंग के लिए, जिन लोग हायर लेवल पे हैं और जो अभी एंट्री करना चाह रहे हैं आज की तेज़ी को देख करके, उनके लिए कहाँ पर मौके मिल सकते हैं? वरुण बेवरेज में मुझे लगता है कि विपुल जी एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी है, और अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल आप बने रहिए। और फ्रेश बाय भी अगर आप करना चाहते हो तो करके जा सकते हो, लेकिन नॉट इंटरडे।
आपको एक व्यू रखना पड़ेगा 5 to 6 मंथ का। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सुबह ही ना हमने कॉल दिया था, प्रॉफिट बुक भी हमने करा दिया है, तो एज ए इंटरडे व्यू, इज नॉट डिलीवरी व्यू। इंटरडे व्यू में प्रॉफिट बुक हो चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है और एवरेज करना चाहते हो, फ्रेश बाई करना चाहते हो, वरुण बेवरेज बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगेन स्टॉक आपको 550 एंड 600 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे जी। चलिए नज़र डालते हैं जरा अदानी इंटरप्राइजेस पे। अदानी इंटरप्राइजेस समय समय पर लगातार जो है वो खबरों में भी आ रहा है, लगातार ट्रेंड में भी आ रहा है। अभी क्या करने की सलाह यहाँ पर रहेगी? अभी जो है आज करीब 2% की तेज़ी, फिर से 2300 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, थम रहा है, चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? खबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। एफएसटीसी में 72.8% हिस्से का जो है वो जो है एक्विजिशन करने जा रही है। 820 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन कंप्लीट करेगी अदानी इंटरप्राइजेस। करीब 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एडीएसटीएल ने प्राइम एरो सर्विसेज एलएलपी के साथ मिलकर के ये जो है मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है। अभी 2300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रेनिंग और सिमुलेशन प्रोवाइडर कंपनी है ये, और अच्छी मजबूती यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिल रही है। एफएसटीसी के एक्विजिशन को लेकर के ये खबर आई है। सर आपकी टिप्पणी अदानी इंटरप्राइजेस। बिल्कुल जी, देखिए मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। हमें लगता है कि 3000 एंड 3200 के आसपास का थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं अगर कभी भी 2050 2100 के आसपास प्राइस मिलता है, फ्रेश बाय करने का लेवल रहेगा। बाकी अभी जिनके पास है आप बिल्कुल बने रहिए, और फ्रेश बाई 2100 2050 के आसपास सबको करके जाना है। एज ए टारगेट ऑफ 3200 एंड 3000 मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। और इसमें वो राइट इशू का वो न्यूज़ भी आया था, उसके बाद से उस दिन थोड़ा बहुत 4-5% भागा था, और उसके बाद से हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग, और अभी ये न्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत मोमेंटम में आ रहा है। लेकिन ये 2-1 दिन मोमेंटम में रह सकता है, लेकिन फेयर वैल्यूएशंस अभी है नहीं है। फेयर वैल्यूएशंस के लिए हमें लगता है कि और वेट करना चाहिए। लेकिन जिनके पास होल्डिंग है आप बने रहिए। जिनके पास होल्डिंग है बने रहिए, ये बात हो गई। अच्छा सर, ये अदानी इंटरप्राइज पे तो बोल दिया, पावर पे भी सेम व्यू है आपका कि नहीं लेना है, या वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी और मौके दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल जी, अदानी पावर में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि 220 250 भी टारगेट पॉसिबल होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को बाय नहीं करना है। ये फेयर वैल्यूएशंस नहीं है। हमें लगता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है अभी भी। अगर आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कभी भी अगर 125 130 के रेंज पे आता है, मैं खुद से आगे आके बाय कॉल देना पसंद करूंगा, तब मैं बाय भी करूंगा। लेकिन अभी नहीं बाय करूंगा अदानी पावर को। और अगर कभी भी नहीं आता है तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं बाय करेंगे। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए। और डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, हम ऑलरेडी अच्छा खासा इसको वेटेज दे के बाय करके रखे। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क होता है, फ्रेश बाय करना रिस्की होता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी का ज़्यादा नुकसान हो, वो कोई भी अच्छा फेयर वैल्यूएशन ना हो, तो अपना बेकार का बाय करके कोई मतलब नहीं होगा। अदानी ऑलवेज वॉलेटिलिटी के अंदर ही रहता है, और ऑलवेज नंबर 1 है, बिजनेसमैन है, बिलियनियर है, तो टारगेट रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको नीचे मिलेंगे ऑलवेज। तो हम एक बार वेट करना पसंद करेंगे मार्केट में। वेट करना पसंद करेंगे। तो चलिए एक शेयर और चलते चलते ले लेते हैं, उसके बाद से इस सेगमेंट को थोड़ा सा जो है विराम देंगे हम लोग। वापस लौट के आएंगे अपने घर पीएसयू वाले में। लेकिन अभी जो है पटेल लेकिन सर इंजीनियरिंग। आज एक चीज हुआ है, कल रावण जी का मैसेज आया था, आज राम जी का आया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोपहर रचित जी का अगर शो होगा, पता नहीं, तो हाँ है। सीता देवी का मैसेज आ जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा सर। अद्भुत अद्भुत। और जो कल वाली बात आपकी सच ना हो जाए, आपने कहा कि एक सवाल मोहन जी का भी हो जाए, तब तक आ गया सर आई एम मोहन लाल, मेरा सवाल ले लीजिए। तो वही वाली बात है सर। अद्भुत, पूरी रामायण चल रही है हमारे कार्यक्रम में। अद्भुत। सर जरा बताइए, पटेल इंजीनियरिंग कल बड़ी खबर आई थी और धुआंधार चला, आज भी ट्रेंड में है, लेकिन आज गिरने की वजह से है। तो कल जिस तरह की रैली थी, थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी। अच्छा, ये इसके साथ साथ तत्व चिंतन भी देख लीजिएगा। ये हमारे व्यूअर जी हैं, गुरुराज कह रहे हैं कि 2 महीने से सवाल पूछ रहा हूँ, बट यू नेवर टुक माई क्वेश्चन। विपुल जी प्लीज़ मेरा एक प्रश्न प्रदीप सर से पूछिए, तत्व चिंतन में क्या करें? 1577 पे लिया हुआ है। तो पहले जरा हम लेंगे पटेल इंजीनियरिंग, जो कि कल की तेज़ी के बाद गिरा है, और उसके बाद से जरा तत्व चिंतन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर देखिए, कल न्यूज़ आया था तो थोड़ा चल गया था।
अब कल भी हमने मना किया था कि फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, एक बार नहीं, सुबह का शो में भी बताया था, दोपहर का शो में भी बताया था। अब लोगों को बाई करने में बहुत मजा आता है। देखिए आज इसलिए नीचे है क्योंकि ये नहीं कि कल ऊपर आया था, इसलिए क्योंकि इसका चार्ट ओवरऑल खराब ही है और हमें बाय करना नहीं है। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कभी भी अगर आपको 42 43 के आसपास मिलता है, वो आपके लिए एक एग्जिट जोन हो सकता है। एक स्टॉप लॉस 36 पे ही मेंटेन कीजिए। अगर किसी का कल बाइंग है या तो 37 38 के आसपास, 39 के आसपास बाइंग है, 36 में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं तो आप बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप बन जाएंगे, आप फंस सकते हो इसके अंदर। तो हमें लगता है कि 36 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, और बने रहिए स्टॉक के साथ। लेकिन फ्रेश तो आपको बाई नहीं करना, फ्रेश अवॉइड ही करना है। सेकंड, तत्व चिंतन में मुझे लगता है कि सर अभी 1455 के आसपास का प्राइस है। शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा खासा एक बेस बनाया है, ऑलमोस्ट 1350 से देखेंगे, 1350 1300 के आसपास एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है, सपोर्ट लिया है। सो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ना, वो मोटा मोटा आपका 1880 एंड 1900 के आसपास है। तो अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत 1 से 2 क्वार्टर का है, आप बने रहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, 2-10% का मोमेंटम मार्केट में रहेगा ही। और ये जो बाजार है, इस बाजार में एक तरफा रैली नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं होल्ड करने का सलाह रहेगा अगर किसी के पास है तो। फ्रेश बाई अभी नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, जहां पे मोमेंटम है या कंफर्ट आ रहा है, ऐसे कोई स्टॉक्स में बाई करने का सलाह रहेगा जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को करिए यहीं पर करते हैं, यहीं पर समाप्त।